हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं हूं आपके साथ सौरभ यादव और आज हम बात करेंगे रीट 2024। हम लोग बात करेंगे रीट 2024 के सिलेबस के बारे में। और ये जो सिलेबस है वो लेवल प्रथम के बारे में। मतलब अगर आप लेवल प्रथम का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपसे क्या क्या पूछा जाएगा और किस सब्जेक्ट में क्या क्या पूछा जाएगा। ठीक है, जैसे हम बात करेंगे सबसे पहले जो हमारा खंड दिया गया है, पहला खंड दिया गया है बाल विकास और शिक्षण विधियाँ। मतलब सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा बाल विकास पूछा जाएगा। तो इस बात का आप बहुत तरीके से ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले आपको कुछ तैयार करना है तो वो बाल विकास तैयार करना है। ठीक है, अब बाल विकास में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, कौन कौन से नए टॉपिक हैं, सबके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कह रहा है कि बाल विकास में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। बाल विकास में कह रहा है कि हम आपसे पूछेंगे वृद्धि और विकास की संकल्पना पूछेंगे, हम विकास के आयाम आपसे पूछेंगे, हम आपसे और उसके सिद्धांत पूछेंगे, विकास को प्रभावित करने वाले कारक हम आपसे पूछेंगे, विशेष रूप से परिवार और विद्यालय के संदर्भ में, और अधिगम से उनका क्या संबंध है, ये सब चीज़ें हम आपसे पूछेंगे बाल विकास में। और दूसरा का टॉपिक उसने ले रखा है वंशानुक्रम और वातावरण की भूमिका। ये मतलब अगर आप कभी भी कोई भी एग्ज़ाम से देते हैं, चाहे रीट हो, चाहे यूपी टेट हो, बिहार टेट हो, झारखंड टेट हो, जितना भी आप देते हैं, ये तो यहाँ का एक तरीके से मेजर पोर्शन होता है जो आपसे पूछा जाता है। अब देखेंगे वो ये कह रहा है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं से क्या क्या आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो वो कह रहा है कि उसका अर्थ क्या होता है, उससे उसके प्रकार से और व्यक्तिगत विभिन्नताओं को प्रभावित करने वाले कारक से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, आगे अगला टॉपिक है व्यक्तित्व। और व्यक्तित्व से क्या क्या, व्यक्तित्व की संकल्पना से व्यक्तित्व कितने प्रकार का होता है, और व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक, और व्यक्तित्व का मापन किस तरीके से किया जाता है, ये आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद एकदम बेहतरीन सबसे मस्त टॉपिक है बुद्धि। बुद्धि नापी जाती है ना, किसकी कितनी होती है, तो उसकी संकल्पना किसने दी थी, क्या सिद्धांत कौन है, उसका मापन कैसे किया जाता है, बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया था, और उसके निहितार्थ क्या है कि इसमें क्या होता है, कैसे सारी चीज़ें की जाती हैं। ठीक है, अब इसके अलावा आपसे कुछ और चीज़ें पूछी जाएंगी कि विविध अधिगमकर्ताओं की समझ। जैसे विविध अधिगम मतलब जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे क्या क्या पूछा जाएगा। जैसे वो कह रहा है कि हम पिछड़े बच्चों से पूछेंगे, हम विमंदित बच्चों के बारे में पूछेंगे, हम प्रभावशाली बच्चों के बारे में पूछेंगे, हम सृजनशील बच्चों के बारे में पूछेंगे, अलाभान्वित और वंचित बच्चों के बारे में, और विशेष आवश्यकता वाले बच्चे और अधिगम अक्षमता युक्त बच्चों के बारे में भी हम आपसे पूछेंगे। तो मतलब ये टॉपिक हैं, मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ ये पढ़ना, ये टॉपिक हैं, इतने टॉपिक तो पढ़ने ही पढ़ने हैं आपको। अगला है कि कह रहा है कि अधिगम में आने वाली कठिनाइयों के बारे में हमसे पूछेंगे, समायोजन की संकल्पना, तरीके, समायोजन में अध्यापक की भूमिका, इन सब से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे आगे कह रहा है कि अधिगम का अर्थ, उसकी संकल्पना, अधिगम को प्रभावित करने वाले के ये भी पूछा जाएगा आपसे। कह रहा है कि अधिगम के सिद्धांत, उसके निहितार्थ आपसे पूछे जाएंगे। अगला कह रहा है कि बच्चे कैसे सीखते हैं, ये अधिगम की प्रक्रिया क्या होती है, चिंतन क्या होता है, कल्पना क्या होती है, तर्क क्या होता है, ये सब आपसे पूछे जाएंगे। अभिप्रेरणा पूछी जाएगी, अधिगम क्यों ज़रूरी है ये पूछा जाएगा। मतलब आपको सीडीपी अच्छे से पढ़नी है, पूरा सिलेबस कवर करना है। अब पूरा सिलेबस आप कैसे कवर करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कितने सीरियस हैं इस चीज़ को लेके। आगे अगला जो टॉपिक उसने दे रखा है वो है कि शिक्षण आपसे पूछा जाएगा, क्या प्रक्रिया होती है, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 आपसे एनईपी पूछी जाएगी। ठीक है, और शिक्षण अधिगम की व्यूह रचना पूछी जाएगी, और विधियाँ मतलब शिक्षण आपसे पूछा जाएगा कि शिक्षण में कौन कौन सी विधि होती, कब कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है, उसकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ ये सब पूछा जाएगा आपसे। अगला पूछा जाएगा आकलन, मापन एवं मूल्यांकन आपसे पूछा जाएगा, उसका अर्थ पूछा जाएगा, उसके उद्देश्य पूछे जाएंगे, और समग्र और सतत मूल्यांकन पूछा जाएगा, मतलब वो कॉन्टिन्यूस इवैल्यूएशन आपसे पूछा जाएगा, उपलब्धि परीक्षण पूछा जाएगा आपसे, सीखने का प्रतिफल, ये सब पूछा जाएगा। और एक सबसे बढ़िया क्रियात्मक अनुसंधान भी आपसे पूछा जाएगा। मतलब राजस्थान सरकार ने कुछ छोड़ा नहीं है, मतलब आप टीचर बन जा रहे पूरा पढ़ो। शिक्षा का अधिकार 2009, अध्यापकों की भूमिका, मतलब टीचर बनने जाए तो आपको पता होना चाहिए ना कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना, ये सब आपसे पूछा जाएगा। और सबसे जो नया टॉपिक उसने ऐड कर रखे हैं, उन्होंने ऐड करा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यानी पी 2020 और राष्ट्रीय नीति 2005
कि दोनों मिला जुला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। जैसे ये कह रहे हैं कि इसमें क्या प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल शिक्षा, बुनियादी साक्षरता, संख्या ज्ञान, स्कूलों में पाठ्यक्रम और शिक्षण शास्त्र, शिक्षक, समतामूलक समावेशी शिक्षा, स्कूल जाने के लिए मानक निर्धारण, ये सब आपसे ये अलग अलग टॉपिक हैं। और जो उसमें अलग से उन्होंने ऐड कर दिया है वो ये कह रहे हैं कि हम राजस्थान से समसामयिक बाल कल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी पूछेंगे। मतलब ये स्पेशल राजस्थान है। अब समझिएगा आपको कितनी चीज़ें वापस से पढ़नी है। आपको राजस्थान का करंट अफेयर पढ़ना है, वो जो बाल कल्याणकारी शिक्षाएँ हैं, आपको स्कूल वहाँ के पढ़ने हैं, समावेशी शिक्षा पढ़नी है, शिक्षक के बारे में पढ़ना है, पाठ्यक्रम पढ़ना है, बुनियादी, मतलब एक तरीके से अगर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आप पढ़ते हैं तो आप पूरा कवर कर ले जाते हैं। तो सीडीपी में आपको इतने देखो टॉपिक कौन कौन से हैं। बाल विकास एक टॉपिक है और इसके अंतर्गत इतनी चीज़ें पढ़नी है आपसे। ये अलग टॉपिक है, व्यक्तिगत अलग है, व्यक्तित्व अलग है, बुद्धि अलग टॉपिक है, और अधिगमकर्ता ये पूरा टॉपिक अलग है, और ये उसके बाद अधिगम पूरा टॉपिक ही अलग है। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम आपसे 2005 पूछेंगे। उसके बाद उन्होंने कह रहे हैं कि हम 2009 आपसे पूछेंगे, क्रियात्मक अनुसंधान पूछेंगे। मतलब इन्होंने 30 नंबर देने के लिए आपसे बहुत कुछ पूछने की कोशिश करी है। ठीक है, तो ये सिलेबस हो गया आपका बाल विकास का, अर्थात सीडीपी का हो गया, चाइल्ड डेवलपमेंट का। ये इतने टॉपिक अगर तैयार हैं तो आप आराम से, कहना कह रहा है कि कुल प्रश्न 30 हैं और कुल अंक भी 30 है। मतलब एक प्रश्न जो आपका पूछा जाएगा वो 1 नंबर का होगा। ठीक है, एक प्रश्न 1 नंबर का होगा बस, और माइनस मार्किंग वगैरह की कोई बात तो है नहीं, तो ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब देखेंगे आगे। ये तो इंग्लिश में उसी का दे दिया है। आगे देखिए हिंदी में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, हिंदी भी देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम देने जाएंगे तो हिंदी आपसे पूछी जाएगी। तो हिंदी में देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। खंड दूसरा होगा, ठीक है, खंड दूसरा है और शीर्षक है भाषा प्रथम और हिंदी। कितने प्रश्न आएंगे, 30 प्रश्न आएंगे। कितने अंकों का आएंगे, वो 30 अंक है, मतलब एक प्रश्न एक। जैसे अपठित गद्यांश आपसे पूछा जाएगा, और अपठित गद्यांश में ही आपसे व्याकरण संबंधी प्रश्न होंगे। कोई एक गद्यांश दिया होगा, उसमें जैसे हो सकता है उसमें किसी शब्द का पर्यायवाची पूछ ले, किसी का विलोम पूछ ले, वाक्य के लिए एक शब्द पूछ ले, शब्दार्थ पूछ ले, कोई शब्द शुद्धि पूछ ले, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय। मतलब एक गद्यांश हुआ, उसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। दूसरा फिर अगला गद्यांश फिर देगा, वो एक अपठित गद्यांश वापस से आएगा, और उस अपठित गद्यांश में से आपसे क्या पूछा जाएगा कि वचन कौन सा है, काल कौन सा है, लिंग कौन सा है, और दिए गए काल वचन में परिवर्तन करना भी आपको बताना पड़ेगा। कोई सेंटेंस लिख देगा, ये पूछेगा आपसे। तो ये तो हो गए अगला टॉपिक। देखो अब कुछ नए टॉपिक हैं जो पढ़ने हैं हिंदी। आपको वाक्य रचना पढ़नी है, वाक्य के अंग पढ़ने हैं, वाक्य के प्रकार पढ़ने हैं, पदबंध पढ़ना है, मुहावरे पढ़ने हैं, लोकोक्ति पढ़नी है, विराम चिन्ह पढ़ने हैं। ये तो अलग अलग हिंदी के टॉपिक ही हैं। आगे क्या पढ़ना है, अब देखो यहाँ से लेके जो नीचे वाला हिस्सा ये दिख रहा है, ये शिक्षण है। ठीक है, जब आप बीटीसी बीएड कर रहे होते हैं ना, वो शिक्षण अलग से पढ़ाया जाता है हर सब्जेक्ट का। तो अब शिक्षण आपसे पूछेगा, लेकिन एक फ़ायदा होता है, अगर हिंदी का शिक्षण पढ़ लिए संस्कृत में काम देता है। तो देखो क्या क्या पूछ रहा है, वो कह रहे हैं कि हम भैया भाषा आपसे पूछेंगे, भाषा में शिक्षण विधि, भाषा शिक्षण के उपागम, भाषा दक्षता का विकास, भाषाई कौशल का विकास, जैसे सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। हिंदी भाषा में चुनौतियाँ क्या क्या हैं, शिक्षण सामग्री है, पाठ्य पुस्तक है, बहुमाध्यम है, और उसके बाद शिक्षण में अन्य संसाधन क्या होते हैं, भाषा में मूल्यांकन कैसे करेंगे, उपलब्धि परीक्षण का निर्माण कैसे करेंगे, समग्र सतत मूल्यांकन कैसे करेंगे। देखो एक चीज़ तो आप समझो, और सबसे जो एक अलग नया टॉपिक इन लोगों ने ले रखा है आपकी बात, भाषा, राजस्थानी भाषा और बोलियों का सामान्य परिचय। मतलब राजस्थान के किस क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है, ये आपको बताना है। तो आपको हिंदी में एक चीज़ समझनी पड़ेगी आपको, कि हिंदी में 30 प्रश्न होंगे, और ये मान के चलिए आप 15 प्रश्न ग्रामर से होंगे और 15 प्रश्न आपके शिक्षण से होंगे। और मैं ये बात पूरे तरीके से, जो ग्रामर वाला पोर्शन है, मतलब अगर मैं कहूँ, ये मान लो ये 15 शिक्षण से हैं, ठीक है, और ये 15 प्रश्न आपके व्याकरण से हैं।
तो इसी व्याकरण वाले प्रश्न में भी आपको स्पेशल राजस्थान पढ़ना पड़ेगा। और स्पेशल राजस्थान के तौर पे मैं कहूँ, आप क्या पढ़ेंगे स्पेशल राजस्थान में, तो वहाँ की भाषा पढ़ेंगे कि कौन से क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है। इतना पढ़ लेते हैं आराम से आप 30 में 30 कर सकते हैं। मान लीजिएगा कुछ गलत हो गया तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये हिंदी का सिलेबस हो गया। अब हिंदी के सिलेबस के बाद हम आगे देखते हैं। आगे देखिए संस्कृत का सिलेबस है भाई, संस्कृत के सिलेबस को भी हम देख लेते हैं, क्योंकि मेजर सब्जेक्ट सभी बच्चों का, मेरे भाइयों का यही होगा कि हम किसकी बात करेंगे, सिलेबस की बात करेंगे और लेवल प्रथम की बात करेंगे, कक्षा 1 से 5 की बात करेंगे और द्वितीय भाषा होगी भाषा प्रथम। अच्छा हाँ, एक चीज़ और बताते हैं आपको, जैसे यहाँ पे जो डाउट बच्चों का होता है, सर यहाँ भी भाषा प्रथम लिखी है और हिंदी में भाषा प्रथम लिखा था, तो अगर आपने हिंदी को भाषा प्रथम बनाया है, अगर हिंदी को भाषा आपने प्रथम बना दिया है, तो उसके बाद जब आप चूज करेंगे फॉर्म भरते हुए, संस्कृत आपकी द्वितीय भाषा होगी, भाषा सेकंड होगी। और जब एग्ज़ाम देने जाइएगा तब भी देखिएगा कि आपको प्रथम भाषा नहीं करना है, जो सेकंड वाली भाषा होगी उसको करना है। तो ये ध्यान में रखेंगे। अगर जो बच्चे प्रथम भाषा लेंगे वो ऐसा कुछ करेंगे जो इसमें दे रखा है। इसमें भी देखिए उन्होंने कहा कि यहाँ तक, उसके बाद वो कह रहे हैं कि हमें शिक्षण विधियाँ चाहिए, हमें शिक्षण सिद्धांत चाहिए, हमें शिक्षण कौशल चाहिए। मतलब संस्कृत में भी वो आपसे शिक्षण की बात कर रहे हैं कि हमें शिक्षण चाहिए भाई, हमें पेडागोजी चाहिए, तो आपको पढ़नी पड़ेगी। ये बात ध्यान में रखें। जैसे कुछ भाई लोग कहेंगे ना कि सर जी क्या भाषा द्वितीय भी हो सकती है, तो भाषा द्वितीय हिंदी हो सकती है भाई, संस्कृत भाषा द्वितीय हो सकती है, ये भी सेम होगा नंबर, बस उसमें जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो क्वेश्चन पूछने का तरीका या जो क्वेश्चन आएंगे वो थोड़े से अलग हो जाएंगे, बस इतना ध्यान रखिएगा। देखिए आपसे ये पूछा जाए संस्कृत द्वितीय भाषा हो सकती है, हाँ संस्कृत द्वितीय भाषा हो सकती है। हमने कहा था ना, अगर आप हिंदी को प्रथम भाषा के तौर पे यूज़ करते हैं तो संस्कृत द्वितीय भाषा, या अन्य कोई सब्जेक्ट आप ले सकते हैं, या किसी अन्य सब्जेक्ट को प्रथम भाषा के तौर पे यूज़ करते हैं तो द्वितीय भाषा कोई और हो सकती है। तो ये बात का ध्यान में रखना। देखिएगा अब हमें जो बात करनी है, हम बात करेंगे पाठ्यक्रम के बारे में कक्षा 1 से 5, लेकिन जो विषय होगा गणित होगा। गणित में भी कुल 30 प्रश्न आएंगे, कुल 30 प्रश्न आएंगे। अब इसका भी मामला है, देखिए आप क्या क्या पढ़ेंगे भाई। है तो आसान होती है, बहुत कठिन नहीं होती है, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ना। कह रहा है कि सर पूर्ण संख्याएँ क्या होती हैं, स्थानीय मान क्या होते हैं, तुलना क्या होती है, संक्रियाएं जैसे जोड़, घटाना, गुणा, भाग, भातृ मुद्रा, वैदिक गणित, ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, आप पढ़ेंगे तो पढ़ ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। भिन्न की अवधारणा क्या होती है, उचित भिन्न क्या होती है, समान हर वाली भिन्न क्या होती है। मतलब ऐसे सिलेबस इन्होंने दे रखा है कि वास्तव में आपको यही पढ़ाना पड़ेगा स्कूल में। असमान हर वाली उचित भिन्न क्या होती है, भिन्न के जोड़, अभाज्य संख्याएँ, अभाज्य गुणनखंड, एलसीएम, एचसीएफ मतलब लघुत्तम समावर्तक, महत्तम समावर्तक पूछा जाएगा। और आपसे एक एक नियम पूछे जाएंगे, औसत, हानि लाभ, सरल ब्याज, ये सब पूछा जाएगा। उसके बाद रेखा गणित में आपसे समतल वक्र, समतल ठोस ज्यामिति, उसका क्षेत्रफल वगैरह पूछा जाएगा। आपसे रेखाएं पूछी जाएंगी, किरण पूछी जाएंगी, रेखाखंड, कोण पूछे जाएंगे, उसके प्रकार पूछे जाएंगे, लंबाई, भार, धारिता, समय, क्षेत्रमापन, ये सब वर्गाकार, आयताकार मतलब क्षेत्रफल, परिणाम सब पूछा जाएगा। ठीक है। अच्छा एक चीज़ और समझिएगा, अब क्या करें कि गणित की प्रवृत्ति में तर्क शक्ति पाठ्यक्रम में गणित के महत्व, गणित की, अब देखो ये वाले जो टॉपिक उन्होंने दे रखे हैं, ये वाले टॉपिक उन्होंने दे रखे हैं, ये गणित का शिक्षण है, ये ध्यान में रखिएगा, ये गणित का शिक्षण है। अब कहेंगे क्या क्या गणित शिक्षण में क्या पूछ रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि सर वो आपसे कह रहे हैं कि औपचारिक अनौपचारिक विधियों का मूल्यांकन, शिक्षण की समस्याएं, त्रुटि विश्लेषण और अधिगम से संबंधित निरणात्मक उपचारात्मक शिक्षण भी आपको बताना है। अच्छा ये वो मेन चीज़ और क्या लिख रहे हैं ये ध्यान में रखिएगा। वो कह रहे हैं कि जो प्रश्न होंगे कक्षा 1 से 5 तक राज्य द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम 2024-25 के आधार पे होगा, लेकिन प्रश्नों का चयन कठिनाई स्तर सेकेंडरी कक्षा 10 तक होगा। मतलब आप कक्षा 10 के सवाल कर पाएँ, इतनी बुद्धि होनी चाहिए। तो ये गणित का सिलेबस हो गया। देखिए आगे हम बात करेंगे कि भैया हो ये सिलेबस की बात कर ही रहे थे कक्षा 1 से 5, और शीर्षक हमारा है पर्यावरण। अब पर्यावरण से भी कुल प्रश्न 30 आएंगे, कुल अंक 30 होंगे, लेकिन इसका सिलेबस बहुत बड़ा है गुरु। अब की बार इन्होंने बहुत कुछ परिवर्तन कर दिया, मतलब सिलेबस में पूरा स्पेशल राजस्थान ही इन्होंने डाल दिया। जैसे परिवार, जो सीटेट में परिवार होता है वैसा कुछ, वस्तु और आवास, व्यवसाय। अब व्यवसाय देखो किसके ये पूछना चाह रहे हैं आपसे, ये साफ लिखे हैं, राजस्थान राज्य प्रमुख उद्योग, हस्तकलाएं, उपभोक्ता संरक्षण आवश्यकता, सहकारी,
लघु कुटीर उद्योग, मतलब एक तरीके से राजस्थान से संबंधित ही सारी चीज़ें होंगी। उतना ही नहीं, देखो आगे देखो, हमारी सभ्यता और संस्कृति। अब क्या क्या पूछेंगे, राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय पर्व, राजस्थान के मेले त्योहार, राजस्थान की वेशभूषा आभूषण, खान पान, वास्तुकला, पर्यटन, राजस्थान की प्रमुख विभूतियाँ, गौरव, विरासत, चित्रकला, लोकोक्तियाँ, लोक देवता। भाई राजस्थान में इतने लोक देवता हैं, मतलब पढ़ते पढ़ते पागल हो जाओगे आप, समझ रहे हैं। तो अब देखो ये तो कुल मिला के पर्यावरण में आपको पूरे प्रश्न राजस्थान स्पेशल ही मिलेंगे, ये मान के चलो। कम से कम आप ये मान के चलो कि अगर 15-15 अंकों में बटा हुआ है, ऐसे मान लो आप कि मान लो 15 नंबर की शिक्षण है और 15 नंबर का उन्होंने बांट के रखा हुआ है, तो ये आप एकदम साफ साफ मान के चलो कि इस 15 नंबर में आपको कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन होंगे जो स्पेशल राजस्थान मिलेगा। उसके बाद 10 क्वेश्चन होंगे जो सबके लिए होंगे, लेकिन ये 5 क्वेश्चन बहुत मायने रखते हैं भाई। शिक्षण वाला जो पोर्शन होता है, अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है, जैसे आप उसकी पेडागॉजी पढ़ लिए हैं, हिंदी की पढ़ लिए हैं, संस्कृत की पढ़ लिए हैं, थोड़ा सा पर्यावरण का पढ़ लिए हैं, तो फिर क्वेश्चन आपसे बचेंगे नहीं। लेकिन जो ये स्पेशल राजस्थान है, ये भाई बहुत कठिन हो जाता है। तो ध्यान में रखेंगे कि राजस्थान का सामान्य ज्ञान आपको पता होना चाहिए। ये पूछ रहे हैं ना, देखिए आपसे ये कह रहे हैं ना कि राजस्थान का सामान्य ज्ञान, वहाँ का परिवहन, आपको अपनी शरीर की देखभाल के लिए, जैसे वो कुछ अंगों की बात कर रहे हैं कि ये पता होना चाहिए, ये अमीबिया, मलेरिया, डेंगू, ये सब आपको पता होना चाहिए भाई, ये अच्छे हैं। जैसे सजीव जगत है, जल है, हमारी पृथ्वी है, पर्यावरण है। अब देखो वो साफ साफ उन्होंने ये लिखा है कि पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र संकल्पना, मतलब एक तरीके से वापस से इनको वही चीज़ चाहिए कि हमें अधिगम जानेंगे, हम पर्यावरण शिक्षा में अधिगम क्या होता है, उसके उपागम क्या होते हैं, क्रियाकलाप प्रयोग क्या होते हैं, सतत मूल्यांकन, ये सब चीज़ें हम आपसे पूछेंगे। मतलब ये मान के आप चलिए। अच्छा एक चीज़ और उन्होंने देखो साफ साफ फिर वापस से वही बात लिखी है कि 1 से 5 राज्य सरकारों द्वारा जो सिलेबस हो उसके आधार पर होगा, लेकिन कठिनाई का स्तर कक्षा 10 तक का होगा। तो भाई आप एक चीज़ समझेंगे, हम लोगों ने कौन कौन सी बात करी है। हमने आपको ये बताया कि हमने कौन कौन से सिलेबस की बात करी है। हमने कहा है कि 150 प्रश्न होंगे आपसे पूछे जाएंगे, और 150 प्रश्नों में भाई पहला होगा CDP होगा जो 30 प्रश्न आएंगे। उसके बाद हिंदी होगी, अब हिंदी में आप ये समझ जाओ उसके भी 30 प्रश्न होंगे। तीसरी भाषा हमने कहा कि भैया संस्कृत हो सकती है, आपको लेने को कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन 30 प्रश्न होंगे। उसके बाद चौथी हमने कहा कि गणित होगी, मैथ होगी, और उसके भी कितने प्रश्न आएंगे, 30 प्रश्न आएंगे। और पांचवी भाषा पर्यावरण होगा, और पर्यावरण के भी आपके 30 प्रश्न आएंगे, मिला के 150 होंगे। लेकिन हर विषय में, प्रत्येक विषय में आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि हर विषय 15 और 15 नंबर में बटा होगा, कि 15 नंबर की आपसे हर विषय में शिक्षण पूछा जाएगा, और 15 नंबर का वो विषय वस्तु पूछा जाएगा कि उसमें विषय में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप ये बात ध्यान में रखेंगे। रीट अगर आपको पास करना है तो आपको शिक्षण भी पढ़ना पड़ेगा, आपको विषय वाली बात भी पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। और इसका सबसे बढ़िया है कि आप पिछले साल के क्वेश्चनों को सॉल्व करें, अब आसानी हो जाएगी, आपको समझ आपकी बहुत अच्छी बन जाएगी। बाकी और चीज़ों के लिए मिलेंगे अगले वाले वीडियो में। अगर कुछ चाहिए कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, कोई डाउट होगा तो उसको भी क्लियर कर दूंगा कि नेगेटिव मार्किंग का गया हो, ऐसा कुछ तो नहीं है, तो क्लियर कर दूंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।